वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस का सेक्शन वाइज टेस्ट ले आया हूँ मैं आपके लिए यूपी से 2026 के लिए 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल, यानी पूरे सिलेबस पूरी एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट का निचोड़ है। ये आपको एनसीईआरटी जो है अगर आपने पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है तो भी आपके सारे फैक्ट्स इससे हम लोग कवर करा देंगे, ठीक है। बाकी इस तरह के टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। संपूर्ण तैयारी भी कर सकते हैं 2025 मेंस की, 2026 की प्री की, मेंस की सिलेक्शन की तैयारी एकदम शुरुआत से जीरो से। चलिए, तो सबसे पहले सवाल आपके पास पहले ही बता दूं, ये जो टेस्ट हैं एससीएस के हम लोग अपने क्विज जो कराते हैं उसमें इजी, मॉडरेट और टेस्ट में थोड़े से टफ सवाल मिलेंगे, जिसमें पूरे सिलेबस के एक एक पॉइंट्स को टेस्ट के थ्रू कवर कराते हैं ताकि आप रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू कर सकें, ठीक है। वो आपने एक फेमस डायलॉग सुना ना कि मुझे उससे डर नहीं है जो 10,000 मूव तुमने सीखे हैं, मुझे उससे डर है जो एक मूव 10,000 बार तुमने प्रैक्टिस करी है। इसलिए लेस इज़ मोर को समझ के, यानी कम को ज़्यादा बार प्रैक्टिस करके पढ़िए, कम प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, आपकी हर चीज़ कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले कह रहा है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक उच्च गति से चलते हुए आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इसको नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा है। क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन? जब टू और मोर लाइट न्यूक्लियस एलिमेंट बहुत हाई स्पीड से कंबाइन होते हैं ईच अदर और दो छोटे मिलके एक बड़ा बनाते हैं, है ना, तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन इसका उल्टा हो गया जब बड़ी नाभिक टूट के छोटे में डिवाइड हो जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं मॉडरेटर के तौर पे। क्या यूज़ करते हैं? हैवी वाटर और यानी भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं परमाणु भट्टियों में। और भारी जल सबसे अच्छा मंदक माना जाता है, यानी जो हैवी वाटर होता है वो बेस्ट मॉडरेटर माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 क्या कह रहा है? कह रहा है नियंत्रण छोड़ो, इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, यानी कंट्रोल रोड्स आर यूज टू कंट्रोल द फिजन रेट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। नियंत्रण छड़ें कैडमियम या बोरॉन से बनी छड़ें होती हैं जो कि मंद न्यूट्रॉन के अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला सही है, आर गलत हो जाएगा, क्योंकि रीज़न में देखेंगे आप, जो नियंत्रण छड़ें होती हैं कैडमियम या बोरॉन से तो बनी होती, पर ये अच्छे उत्सर्जक ना होकर अच्छे अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे अवशोषक होते हैं, उत्सर्जक नहीं, इसलिए ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे सही बताना है। धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है और तरल पदार्थों में बैक्टीरिया को मारने के लिए पराश्रव तरंगों का उपयोग होता है और जिगजैग ट्यूब को साफ करने के लिए पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है? कह रहा है अक्सर देखा जाता है कि भूकंप आने से पहले कुछ जानवर परेशान हो जाते हैं और कारण, भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगे इससे पहले कम आवृत्ति वाली एक पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती जो संभवतः जानवरों को सचेत कर देती हैं। यानी कह रहा है जब भी अर्थक्वेक आता है तो लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड से पहले एक शॉक वेव्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे ए सही है, आर गलत, क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तो लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक नहीं इंफ्रासोनिक साउंड आता है बिफोर द शॉकिंग वेव्स, है ना। कौन सा? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब जैसे हिंदी में इसको आप क्या बोलोगे? तो हिंदी में बोलोगे आप अवश्रव्य ध्वनियाँ, ठीक है। तो इसलिए आपका बी सही है सर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। सोनार की बात कर रहा है। सोनार जैसे क्या काम करता है सोनार? मतलब कह रहा है ये उपकरण पानी में स्थित किसी भी वस्तु की दूरी निर्धारित करने और पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके किसी भी वस्तु की दिशा वगैरह बता देता है, ठीक है। पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स। हृदय के विभिन्न हिस्सों से पराध्वनि को प्रतिबिंबित करके हृदय की छवि बनाई जाती है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। और वहीं पराध्वनि अल्ट्रासाउंड जो है, इसका उपयोग छोटे गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है जो बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। तो कौन सा गलत है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इसमें सही बताना है। द वाइट ओपेक पार्ट मेड ऑफ सेलेरा लेयर्स कवर द आई बॉल टू प्रोटेक्ट, यानी दृढ़ पटल परतों से बना सफ़ेद अपारदर्शक भाग नेत्र की रक्षा हेतु नेत्र के गोले को ढके रहता है। वहीं कॉर्निया की अगर बात करें, कॉर्निया दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है और इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। तीसरा आइरिस की बात करें, आइरिस कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक रंगीन पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं।
आयरिश पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो बात कर रहा है स्लेरा कॉर्निया आयरिस की। ठीक है, कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन रीजन पे बेस्ड सवाल है। यहाँ पे आपको बताना कौन सा सही है। कह रहा फ्लड लाइट्स एक्चुअली आर कॉनकेव मिरर इंस्टेड ऑफ लेंसेज, यानी जो फ्लड लाइट्स में लेंस के बजाय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण फ्लड लाइट किरणों को एक विशेष बिंदु पर केंद्रित कर सकता है और ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यानी कॉनकेव मिरर जो है वो फोकस करता है फ्लड लाइट्स के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ आप देखेंगे दोनों सही हैं और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है सबको एक ही जगह। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? कह रहा है सही बताना कौन सा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के संबंध में। यदि कह रहा है पानी में डूबी हुई छड़ को बाहर देखा जाए तो सतह पर छोटी और मुड़ी हुई दिखती है। पानी से भरे बर्तन में रखा एक सिक्का अपनी मूल स्थिति से उठा हुआ दिखता है, और तारों का टिमटिमाना, ये सब प्रकाश के परावर्तन के लिए हो, मतलब इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 में कह रहा है उत्तल दर्पण के उपयोग के संबंध में सही बताना है। भाई कौन सा सही हो जाएगा? उत्तल दर्पण का उपयोग यानी कॉन्वेक्स मिरर का। इसका उपयोग धूप के चश्मे में किया जाता है, सनग्लासेस में करते हैं। इसका उपयोग सभी वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है, यानी रियर व्यू मिरर में करते हैं। इसका उपयोग सुरक्षा कारणों से एटीएम और अन्य स्थानों पर भी करते हैं। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट के लिए रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है, और इसका उपयोग दूरबीनों में भी किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चारों सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें भी सही बताना है आपको। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश तरंगें निर्वात के माध्यम से फैल सकती हैं क्योंकि प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए। कह रहा -40 डिग्री ताप का जो मापन है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में समान होता है, यानी अगर -40 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल होगा, और फ़ारेनहाइट और र्यूमर में समान होगा -25.6 डिग्री, और 574.25 डिग्री के ताप का मापन जो है फ़ारेनहाइट व केल्विन पैमाने पर समान होता है, और वहीं 0 डिग्री के ताप का मापन सेल्सियस व र्यूमर पैमाने में भी समान होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सर्टन रीजन पे बेस्ड सवाल है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है ग्लिसरीन, शहद आदि जैसे गाढ़े तरल पदार्थों में श्यानता ज़्यादा होती है, यानी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और वहीं ग्लिसरीन, शहद आदि जैसे गाढ़े तरल पदार्थों का प्रवाह कम श्यानता वाले तरल पदार्थों की तुलना में तेज़ी से रुक जाता है। यानी थिक लिक्विड जैसे ग्लिसरीन, हनी, ये सब स्टॉप हो जाते हैं, देयर फ्लो फास्टर देन लिक्विड देन विथ लो वेलोसिटी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ये पहला सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, विस्कोसिटी मतलब थिकनेस। आप देखो जेली को फेंको चिपचिपी है ना, नहीं इतनी तेज बहेगी जितना तेज पानी बह जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 में आपको बताना केशिकात्व से संबंधित, कैपिलरिटी से संबंधित सवाल है। पौधे के तनों में मौजूद असंख्य कोशिकाओं से पानी ऊपर उठकर टहनियों तक पहुँचता है। लालटेन में बाती से ऊपर उठता हुआ मिट्टी का तेल, ये भी कैपिलरिटी का एग्जाम्पल है। मोमबत्ती में मोम कर पिघल कर धागे से ऊपर उठना, और स्याही का अवशोषण केशिकात्व की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही पाएंगे भाई, 1 2 3 4 में। तो यहाँ आप कहेंगे सर चारों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। असर्टन रीजन पे बेस्ड सवाल है। कह रहा है वर्षा की बूंदें और साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं, यानी स्फेरिकल होते हैं। क्यों? कारण क्या है उसका? कह रहा है पृष्ठ तनाव के कारण बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। कह रहा है सरफेस टेंशन की वजह से कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण तो आकृति धारण करती, पर स्थिति ऊर्जा अधिकतम नहीं, न्यूनतम हो जाती है ना, न्यूनतम हो जाती है उसकी स्थिति ऊर्जा, यानी मिनिमम हो जाती है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए कारण गलत है, सिर्फ अभिकथन सही है, यानी असर्शन सही है, रीज़न गलत है। ए बी हो जाएगा आंसर मतलब। क्वेश्चन नंबर 15 में सही बताना भाई। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए करते हैं। वायुमंडलीय दबाव में अगर अचानक गिरावट आ रही है तो मतलब तूफान की संभावना का संकेत दे रही है। चिकित्सा और शरीर विज्ञान में मिमी और टॉर इसका उपयोग दबाव की इकाइयों के रूप में करते हैं। मौसम विज्ञान में बार और मिलीबार दबाव की सामान्य इकाइयाँ हैं भाई, बार और मिलीबार। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे चारों ठीक हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लो भाई, यहाँ पे भी सही बताना है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी जो है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान है वो शून्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से चाहे तो देख लो एक बार। यानी कह रहा है जो वैल्यू है ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है ये 9.8 मीटर पर सेकंड है। और सबसे ज़्यादा जो स्मॉल जी का मान है वो पोल्स पे होता है। पोल्स का मतलब समझे, अर्थ के पोल्स पे 90 डिग्री पे। और सबसे कम जो होता है स्मॉल जी का मान इक्वेटर पे होता है, क्योंकि इक्वेटर बहुत बड़ी लाइन है भाई इसलिए। और स्मॉल जी का मान केंद्र पे, अर्थ के केंद्र पे 0 हो जाता है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन देखिए, आपकी कितनी सारी चीज़ें तैयार हो गई यहाँ से, और चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। ठीक है, चलो 17 में आपको गलत बताना है भाई, कौन सा गलत है। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता की बात कर रहा है। इसकी सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बचपन में। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, स्ट्रेन। और किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। उसके बाद कह रहा है यदि 2 या 2 से अधिक पिंडों के समूह पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो समुदाय का जो संयुक्त संवेग जो है वो स्थिर रहता है, और इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा ऑन ग्राउंड ऑफ 2 और मोर बॉडीज देन द कंबाइंड मोमेंटम ऑफ कम्युनिटी रिमेन कांस्टेंट। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ कौन सा सही है, गलत है भाई। तो यहाँ आप कहेंगे सर कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको सही बताना है कौन सा सही है। कह रहा है किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का जो कुल योग है उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। दूसरा कह रहा है गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। इज ड्यू टू द पोजीशन, यानी भाई कोई हाइट पे बैठा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो तीनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है जो डैम का रिजर्वायर में वाटर स्टोर होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। पेड़ों की शाखा से लटके या सेब या आम में गतिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक तनी हुई धनुष और बाण प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा होगी। घड़ी की तनी हुई स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी घड़ी की सुई में क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सा सही होगा यहाँ पे, आसान है, आप बता लोगे बचपन, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो 3-4 सही है। देखिए डैम में जो वाटर स्टोर होता है उसमें कौन सी एनर्जी होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इतनी हाइट पे है ना, जब भी कोई चीज़ हाइट पे होगी mgh लगेगा, बस इतना याद रखो। अब सेब है, आम है, ये भी खड़े हुए हैं, मतलब पेड़ पे लगे, इसमें भी क्या है, हाइट पे है ना ये, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जो भी चीज़ हाइट पे है। ठीक है, इसको याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है और वो काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें गलत बताना है कौन सा। यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते तो किया गया कार्य शून्य होता है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर देन वर्क इज 0। चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच घर्षण हमें लिखने में मदद करता है। बॉल बेयरिंग एक उपकरण है जिसका उपयोग घर्षण को कम करते हुए घूर्णों की रैखिक गति को समझने या सक्षम करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग इज अ डिवाइस यूज टू इनेबल रोटेशनल, भाई देखो ना, पंखे में भी लगा होता है, पहियों में भी लगा होता है, जिससे वो घूमता रहे। तो यहाँ गलत है क्या कोई, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें अब आपको सही बताना है। हरीशचंद्र शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। भारत का परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में गलत बताना है कौन सा गलत है। कह रहा टॉर्च में आमतौर पर ड्राई सेल का उपयोग किया जाता है और इसका एनोड जिंक का जबकि कैथोड कार्बन का होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वे शाखा है जिसमें सूक्ष्म कणों की गति और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था या भारहीनता जिसको बोलते हैं, वेटलेसनेस, इसकी अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार है वो गोलाकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। कह रहे हैं नैनो प्लग, इसका एक अत्यंत छोटा सुनने का यंत्र है। नैनो प्लग का आकार इतना छोटा है कि इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता और इसे उपयोगकर्ता की सुनने की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोग्राम किया जा सकता है। और 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य के आधार वाले कण नैनो कण कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा टोक्यो विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने पहली बार
1971 में प्रकाशित एक शोध पत्र में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गैगरिन थे और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की वैलेंटीना तेरेश्कोवा थी। ठीक है, तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द है ये 1974 में प्रकाशित है, 71 में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। सही की पहचान करनी है। कह रहा थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और थोरियम का मुख्य स्रोत जो है मोनोज़ाइट है और पीने के पानी में गामा उत्सर्जित करने वाले समस्थानिक की उपस्थिति का पता जो है प्रस्फुरण गुणक का उपयोग करके लगाया जाता है। यानी प्रेजेंस ऑफ गामा इमिटिंग आइसोटोप्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज डिटेक्टेड बाय यूजिंग स्किंटिलेशन काउंटर। ठीक है, स्किंटिलेशन काउंटर या प्रस्फुरण गुणक का प्रयोग करके। और ब्रीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में खर्च करने की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ये 3 ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। सही बताना है। सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। सौर सेल या प्रकाश वोल्टी सेल एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश वोल्टी प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 27 देखते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा है झामा यानी जला हुआ जो कोयला है उससे जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में होता है। और साइक्लोट्रॉन एक त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कणों और ड्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद लेड होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 28 देखते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त जो चार्जर है उसमें रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदल देता है। डायनामो एक उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और शीघ्रोत्पादी रिएक्टर जो है बिजली उत्पन्न करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फिजन प्रोसेस। कौन सा सही है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। इसमें सही बताना है आपको। ऑडियो स्क्रिंजोनाइज़र यानी ऑडियो स्क्रोनाइज़र ये क्या करता है? ऑडियो सिंक्रोनाइज़र, ये ऑडियो सिंक्रोनाइज़र लगे होने के कारण टीवी का जो स्विच है वो ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। यानी ऑडियो वीडियो एक साथ दिखते हैं हमें। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात के माध्यम अगर निर्वात है यानी वैक्यूम है तो ध्वनि तरंगें नहीं चल पाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन 30 में आ जाते हैं। इसमें सही बताना है आपको। मानव की आँख हरे रंग के प्रकाश के प्रति जो है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। और मानव में सुनने की जो दृढ़ता है वो 1/10 सेकंड होती है और मानव दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड। तो कौन सा सही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स, है ना। एग्जाम में आपको ये मिल सकते हैं। इन फैक्ट्स को प्लीज़ अवॉइड मत करिएगा। और ऐसे फैक्ट्स आपको टेस्ट में हम भर भर के देते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ना, तो उसको ज़रूर आप लगाइए। इसमें आप देखेंगे ये पाँचों सही हैं। ठीक है, इसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीएससी 2025 के नए पेड ग्रुप चल रहे हैं। पूरा स्टडी मटेरियल GS 1 से 6 तक का, करंट अफेयर्स 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल के साथ, पूरा यूपी का करंट, यूपी का बजट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, चेकिंग सब कुछ आपको मिलेगी इन नंबर पे कांटेक्ट करके। और वहीं 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी, प्री और मेंस के ग्रुप चालू हो गए, उनको भी आप कर सकते हैं। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आपको क्विज़ मिलेगा, डेली क्विज़ की प्रैक्टिस होगी, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ाई करेंगे आप, वीडियो से पढ़ाई करेंगे। जो डाउट होगा टेलीग्राम में डाउट ग्रुप में ऐड करके आप हमारे एजुकेटर से 24/7 डाउट भी पूछ सकते हैं। उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा बहुत ही कम प्राइसेस में। तो इन नंबर पर अधिक जानकारी ली जा सकती है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक, नियॉन गैस विसर्जन लैंपों और ट्यूबों तथा प्रदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। यानी नियॉन गैस जो है ये हम लैम्प्स हैं, ट्यूब्स हैं और जो फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं उसमें भरते हैं।
प्रकाश तंतु जो है कांच या प्लास्टिक से निर्मित बेहद पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करती हैं भाई। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ गलत नहीं, यहाँ सही कर लीजिए ना, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है। मोटर वाहन या स्वचालित वाहन में कार्बोरेटर में एक वेंचुरी वाहिका होती है जिसमें हवा तेज गति से प्रवाहित होती है। ऊष्मा गति की जो शून्यवा नियम कहता है, यानी जो ज़ेरोथ लॉ है, वो दो प्रणालियों जो तीसरी प्रणाली के साथ थर्मल संतुलन में है एक दूसरे के साथ भी संतुलन में है। आइजैक न्यूटन ने सूर्य का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप कहेंगे सर कोई गलत नहीं, तीनों ठीक। क्वेश्चन 33 में भी गलत की पहचान करनी है आपको। जन्मजात दोषों और विकास संबंधी अनियमितताओं का पता लगाने के लिए भ्रूण की जांच के लिए गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। कमरे के तापमान 303 केल्विन से थोड़ा अधिक तापमान पर गैलियम और सीजियम तत्व जो हैं वो तरल हो जाते हैं, यानी लिक्विड हो जाते हैं। और सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी जो है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, यानी मोस्ट कन्वीनियंट डिस्टेंस जो होती है रीडिंग की वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 34 में सही बताना होगा, यहाँ पे कौन सा सही होगा। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष की बात करें, इसको अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया दोष को उत्तल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। अबिंदुकता दोष से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक हैं, ठीक है। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। स्टार्च जो है वो आयोडीन घोल के साथ अभिक्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज इस तरह अभिक्रिया नहीं करता है। चावल में दो प्रकार के स्टार्च एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन होते हैं, और पौधों के बीजों और फलियों में स्टार्च जो है वो एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन दोनों के रूप में मौजूद होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 36 में गलत बताना है। मानव शरीर में उर्वरिका सबसे लंबी अस्थि है भाई, यानी जो फीमर है ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। और ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए विकसित एक हर्बल दवा ल्यूकोस्किन उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित DRDO प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा संस्थान द्वारा विकसित की गई है। और पालक की पत्तियों में सबसे अधिक मात्रा में आयरन होता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का एक घटक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। माँ के दूध से नवजात को लगभग संपूर्ण आहार मिलता है, लेकिन इसमें आयरन की कमी होती है। शिशुओं में जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो रेनिन है, जो दूध के घुलनशील प्रोटीन केसाइन को ठोस और घुलनशील कैल्शियम पैराक्सिनेट्स में बदल देता है, और दूध में या दूध को जमाकर दही भी बना देता है ना। द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इज रेनिन विच कन्वर्ट द सोल्यूबल प्रोटीन कैसीन ऑफ मिल्क इनटू सॉलिड एंड सोल्यूबल कैल्शियम पैरासाइनिन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? मतलब गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे गलत है कोई? तो यहाँ गलत तो कोई नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 2 3 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 38 देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है भाई कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहे हैं ट्राइग्लिसराइड जो है, इस ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार होता है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है, और ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 39 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। मानव शरीर की कोशिकाएं जो है आवश्यक वशी अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसी अम्ल है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 40 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। पीलिया एक घातक रोग है जिसमें मुख्यतः यकृत प्रभावित होता है, यानी लीवर प्रभावित हो जाता है, और दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। और अस्थिरंद्रता यानी बात करें अगर ऑस्टियोपोरोसिस की, इसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका?
तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन 41 में भी अब आपको सही बताना है। कह रहा गोल्ड 198 जो है सोने का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। लंबे समय तक उपवास करने से गुर्दे पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, यानी लॉन्ग टर्म फास्टिंग करेंगे तो किडनी पे इफेक्ट करेगा। और रेडियो सोडियम इसका उपयोग मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए करते हैं हम लोग। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि जो है वो पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है और जिंक की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है, यानी एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे गलत होगा एनीमिया जिंक की कमी से नहीं, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, आयरन की कमी से होता है। क्वेश्चन 43 इसमें गलत बताना है। ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं तथा यह शरीर में गुर्दे या वृक्क को प्रभावित करता है। एनोसीमिया या आघ्रणता या गंध आघ्रणता, इसमें मनुष्य की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। और मिनीमाता रोग पारे की विषाक्तता के कारण होता है और इसका सर्वाधिक प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भ्रूण विकास की बात करें, इसके तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहा जाता है क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। और वहीं जेट्रोफा की बात करें, करंजा की बात करें, नागपंचा, नीम, ये सब बायोडीजल के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मुख्य पौधे की प्रजातियां हैं। और वहीं जेट्रोफा या रतन जोत, इसके बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 45 देख लेते हैं क्या कह रहा है। गलत बताना है। गन्ना और मक्के से व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। सामान्यतया गन्ना एवं चुकंदर का उपयोग शक्कर बनाने में होता है। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण हो जाता है, यानी एक्सेसिव कंजम्पशन करेंगे अल्कोहल का तो लीवर सिरोसिस हो जाता है। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एलोवेरा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन डी गलत है क्योंकि फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण में कीटों में वृद्धि को करने के लिए, है ना, वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हम लोग नीम का प्रयोग करते हैं, एलोवेरा का नहीं, ठीक है। चलो 46 में सही की पहचान करनी है भाई। क्या कह रहा है? समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है। ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, यानी सी वीड्स आर मल्टी सेल्युलर एल्गी लोकेटर ऑन द सी फ्लोर। और पार्थेनियम पौधे की पत्ती के अर्क का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में करते हैं और ये कैंसर के उपचार में फ़ायदेमंद है। क्रिकेट के बल्ले विलो की लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसका वनस्पतिक नाम सेलिक्स अल्बा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही बताओ कौन सा है? तो यहाँ ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। 47 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सूरजमुखी का जो तेल है हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा कम होती है। सूरजमुखी जो है वो एस्टेरिसिया कुल के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? एस्टेरिसिया फैमिली में। सूरजमुखी एक प्रकार का आवृत बीजी पौधा है, यानी एंजियोस्पर्म। सूरजमुखी का उपयोग तेल बनाने में हम लोग करते हैं। कौन सा सही है भाई? तो यहाँ भी आप कहेंगे सर चारों सही हो जाएंगे। 48 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई। कह रहा है मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लगभग सभी स्तनधारियों, आमतौर पर कशेरुकी जीवों के मांसपेशियों के ऊतकों में पाया जाता है। और इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी की बात करें तो मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। और इलेक्ट्रोकूलोग्राफी की बात करें रेटिना की आराम क्षमता को मापने की एक तकनीक भी है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 49 नंबर देख लेते हैं। एस्प्रिन एक प्रकार का ज्वरनाशक औषधि है। आयोडोफॉर्म का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, सही बताना है आपको। नायलॉन जो है वो गैर सेल्यूलोसिक फाइबर का एक उदाहरण है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। एल्युमिनियम धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है और आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है। कह रहा है उबाल कर जल की स्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता।
अमोनियम सल्फाइड को उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ ये तीनों ठीक है। ठीक है, फिर 52 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है। विस्फोटक जो है ट्री नाइट्रो या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का नाम नोबल ऑयल है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त रसायन ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट है। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। व्यावसायिक वैसोलीन जो है व्यावसायिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाली जाती है। पैराफिन पादप गोंद का उप उत्पाद है। साबुन जो है स्टीयरिक एसिड का सोडियम नमक है। और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो यहाँ देखिए आप चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो 54 में कह रहा है सही बताना है कौन सा है भाई? फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी होती है। शुद्ध शर्करा में नाइट्रोजन तत्व मौजूद नहीं होता है। C12H22O11 को शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और टेबल दानेदार चीनी को आमतौर पर सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही? तो यहाँ पे भी चारों सही हो जाएंगे। चलो 55 नंबर में भी आपको करेक्ट की पहचान करनी है। टैट्रिक एसिड जो है ये अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। और बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। नेल पॉलिश परिमार्जन में एसीटोन मौजूद होता है भाई। और प्रयोगशाला में संश्लेषित जो पहला कार्बोनिक यौगिक है वो यूरिया है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही हैं। 56 पे आ जाओ, यहाँ पे भी सही बताना है। अल्कोहल पानी की तुलना में अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि अल्कोहल का क्वथनांक पानी की तुलना में कम होता है। यानी अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है पानी से, इसलिए अल्कोहल जो होता है जल्दी इवोपरेट हो जाता है। तो कौन सा सही है भाई? तो पहला सही है। और ये उसका कारण भी है ना कि अल्कोहल जो है वो जल्दी वाष्पशील होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। 57 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत बताना है भाई, कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं चीनी के किण्वन के दौरान सदैव एथिल अल्कोहल यौगिक बनता है। और मिथाइल मरकैप्टन के हवा में फैलने से रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लग जाता है। मधुमक्खी के डंक से एक एसिड निकलता है जो दर्द और जलन पैदा करता है, वह मेथनोइक एसिड है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ है एथिल मरकैप्टन जो है इसके हवा में फैलने से जो रसोई गैस है उसका रिसाव आसानी से हो पाता है, ये गलत। मिथाइल मरकैप्टन नहीं, एथिल मरकैप्टन, ये एथाइल मरकैप्टन। 58 इसमें आपको गलत बताना है। कह रहे हैं नॉन स्टिकी कहाड़ी के निर्माण में टेफ्लॉन नामक पॉलीमर का उपयोग करते हैं। ऑरलॉन जो है एक्रिलोनिट्राइल, क्या एक्रिलोनिट्राइल अणुओं के योग से बना एक बहुलक है जिसका ये आणविक सूत्र है। ठीक है, यानी ऑरलॉन इज अ पॉलीमर मेड बाय द एडिशन ऑफ आर्किलिनोट्राइल मॉलिक्यूल्स। और बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती हैं, यानी मल्टीपर्पज़ जो प्लास्टिक वाटर बॉडीज़ होती हैं वो पॉलीथीन से बनती हैं। तो कौन सा यहाँ पे गलत है भाई? तो यहाँ कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 59, इसमें आपको बताना होगा, गलत की पहचान करनी, कौन सा यहाँ पे गलत है। ठीक है, कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर जो है, कौन? घरेलू रेफ्रिजरेटर, इसमें फ्रियोन नामक एक समान रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है। और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। गर्म हवा के गुब्बारों में ब्यूटेन गैस का उपयोग होता है और सिगरेट लाइटर में प्रोपेन गैस का उपयोग होता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा बताइए? तो देखिए यहाँ ये तो ठीक है, पहला। दूसरा, गर्म हवा के गुब्बारे जो होते हैं उसमें हम लोग प्रोपेन गैस यूज़ करते हैं और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन यूज़ करते हैं, है ना। यानी 3 और 4 गलत है। तो 3 4 गलत का ऑप्शन नहीं, पहला दूसरा सही का ऑप्शन है। तो यहाँ गलत की जगह आप सही कर लो। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है सही कौन सा भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। और HCFC का विस्तार जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस की ऊष्मा रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 61 में सही बताना है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है और सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस मीथेन है। तो कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इसमें सही बताना है आपको। कह रहे हैं जब मीथेन जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है और खदानों में अधिकांश विस्फोट जो है मीथेन के वायु के साथ मिश्रण के कारण होता है। और वहीं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो है यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य आधार जो है घटक ब्यूटेन है।
और द्रवीकृत ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिश्रण को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यानी एलपीजी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों हमारे पेड ग्रुप की भी जानकारी आपको दे दूं, हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपी से 2025 मेंस के लिए भी और यूपी से 2026 के प्री मेंस दोनों के। हमारे जो ग्रुप्स होते हैं इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल, वीडियोस, टेस्ट, क्विज, आंसर राइटिंग सब कुछ आपको घर बैठे सिखाया जाता है। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं हमारे पेड बैच में, मतलब पेड बैच में एडमिशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, सही बताना है इसमें। एथेनॉल जो है वो गन्ने से प्राप्त होता है। किण्वन के बाद एथेनॉल तैयार करने के लिए मोलासे का सबसे अधिक उपयोग होता है। संशोधित स्पिरिट में 95% एथाइल अल्कोहल होती है, ठीक है। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही है। 64 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर है। सीमेंट की रासायनिक संरचना चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को अच्छी तरह गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो यह एक धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने के लिए हीलियम गैस का उपयोग होता है और बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। और वहीं सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस जो है वो आर्गन गैस ही है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 66 देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर अक्रिय गैस जो है वो आर्गन है। गहरे समुद्र में गोताखोर हवा में मौजूद नाइट्रोजन के स्थान पर सांस लेने के लिए अक्रिय गैस हीलियम का उपयोग करते हैं और गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को पतला करने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 67 है, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है वो आर्गन है, यानी नोबल गैस जो यूज़ करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए आर्गन है भाई, ठीक। और जर्मेनियम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला अर्धचालक या सेमीकंडक्टर है। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है और जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा भाई? तो यहाँ पे नोबल गैस जो ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं कैंसर के वो रेडॉन है ना, रेडॉन यूज़ करते हैं आर्गन नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 में सही की पहचान करनी है। आयोडीन नामक हैलोजन का उपयोग जो है दर्द निवारक औषधि के रूप में होता है। आयोडीन युक्त नामक जो नमक होता है उसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं और हमारे ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व हीलियम ही है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 69 में सही की पहचान करनी है। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे जैसी गंध आती है। हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है पीतल को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है और बिजली घरों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण बनती है और अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होता है एसिड रेन में। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ भी चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 70 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा? कह रहे हैं स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है और हैलोजन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील फ्लोरीन गैस है और सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट जो है वो ब्रोमीन है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा भाई? मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट जो है ये ब्रोमीन नहीं है, ये क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा, स्पेलिंग मुझे भी पता है, आप सीखा होगे सर, CHLORI नहीं होती है क्लोरीन की, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया क्लोरीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 71 क्या कह रहा है भाई? इसमें सही बताना है। हाइड्रोजन अभी तक ज्ञात तत्वों में सबसे हल्का यानी लाइटेस्ट एलिमेंट है और हाइड्रोजन क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों के समान गुण प्रदर्शित करता है और वही प्रोटियम ड्यूट्रियम हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी तत्व हैं और प्रकृति में ट्राइट्रियम जो है अति अल्प मात्रा में पाई जाती है। इसे कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व भी है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे सही है ये पांचों, ठीक है। 72 में गलत की पहचान करनी भाई, कौन सा यहाँ पे गलत होगा?
कह रहा है किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा को उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हीरा जो है रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन, ऑक्सीजन और संगमरमर, कैल्शियम कार्बन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे जो रेत है वो सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, संगमरमर है और कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती है, हाइड्रोजन का नहीं है ना, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाते हैं। इसमें भी आपको गलत पहचानना है कौन सा गलत है भाई। कह रहा है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऑर्गेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम ये सब तत्व और धातु और धातु दोनों के लक्षण दर्शाते हैं, यानी ये एक तरह से मेटलॉइड्स हैं। और किसी पृथक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यकोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस। आयोडीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो आसान है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, उसके बाद फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, है ना। इन्हीं को हैलोजन भी बोलते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। अब 74 में सही बताना है। भारी जल जो है वो पौधों की वृद्धि को रोक देता है। भारी जल में बीजों का अंकुरण रुक जाता है। भारी जल साधारण पानी की तुलना में धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है, जिससे शरीर में होने वाली सामान्य प्रतिक्रिया असंतुलित हो जाती है। और वहीं भारी जल का उपयोग मॉडरेटर के साथ साथ रेफ्रिजरेंट के रूप में भी किया जाता है। हैवी वाटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट अलॉन्ग विद अ मॉडरेटर। तो बताइए यहाँ कौन सा सही? तो यहाँ आप चारों स्टेटमेंट सही पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 25 देखते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सी सही। कह रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पतला घोल घावों को धोने, गरारे करने, दांतों और कानों की सफाई के लिए कीटनाशक और एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग रेशम, ऊन, पंख, बाल, पुआल, हाथी दांत जैसी मुलायम चीज़ों को ब्लीच करने के लिए काम आता है। और वहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो उपयोग है दूध है, शराब है, इन सबको संरक्षित करने के लिए होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग रॉकेट, जेट, पनडुब्बी और टॉर्पीडो के प्रणोदन में भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे ये चारों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 76 में सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही है। सोडियम लैंप जो होती है ये पीली रोशनी देती है, कह रहा है। मर्करी लैंप जो है सफ़ेद और नीली रोशनी देती है। फ्लोरोसेंट लैंप मिश्रित रोशनी उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 77 देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट की बात कर रहा है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। कीट-बच्ची पौधे अक्सर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, इसलिए वे कीड़ों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन गैस जहरीली नीली होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण इसमें जीवित प्राणी जीवित नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे जो कीट-बच्ची पौधे हैं, है ना, ये जो है उस जगह पे, मतलब कीट-बच्ची पौधे अक्सर उन जगहों पे ही पाए जाएंगे जहाँ नाइट्रोजन कमी होगी, इसलिए वे कीड़ों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी नाइट्रोजन की अधिकता नहीं, नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। 78 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। ओजोन ऑक्सीजन का एक उच्च तापमान वाला त्रिपरमाणुक है। ओजोन हवा से भारी होती है तथा जल में अल्पविलेय होती है। ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक होने के साथ अपचायक भी है। ओजोन का उपयोग सिनेमा हॉल में कीटनाशक के रूप में, भूमिगत ट्रेनों में हवा को साफ रखने के लिए जल शोधन में होता है। ओजोन का उपयोग तेल, हाथी दांत, स्टार्च, आटा, नाजुक कपड़ों को ब्लीच करने में किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों पांचों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब 79 में आपको सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। सल्फर इज कॉल्ड एनिमी ऑफ कॉपर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील अकार्बनिक यौगिक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है चतुष्कोश होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल शेप होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे सही की बात करें तो पहला, दूसरा सही है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है इसके शेप की अगर बात करें हम लोग
तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी अष्टक फली की होता है, कहता होता है अष्टफल की होता है, तो इसलिए सिर्फ पहला दूसरा सही मानेंगे। चलो क्वेश्चन 80 में सही की पहचान करनी है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग जो किया जाता है वो है सिलिकॉन। पृथ्वी की पपड़ी में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व भी सिलिकॉन है। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी सिलिकॉन से बनी होती है और सिलिकॉन तत्व का उपयोग जो है वो सौर सेलों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 81 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है आपको कौन सा होगा। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। नंबर ऑफ रीजेनरेबल टीथ होते हैं 20। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और कंधा एक अच्छी हड्डी नहीं है, यानी शोल्डर इज नॉट एन एक्सियल बोन। कौन सा सही होगा भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे चारों ठीक हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं, अगले में सही की पहचान करनी है। कह रहा नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 8 मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, यानी 8 मसल यूज होती है कंट्रोल द आई बॉल्स। शुक्राणु मानव शरीर के एक हिस्से डिम्ब वाहिनी नली में शुक्राणु को निषेचित करते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब जो है, फेलोपियन ट्यूब, उसमें स्पर्म फर्टिलाइज होता है। और कृत्रिम गर्भाधान की बात करें यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें, इस प्रक्रिया में केवल शुक्राणु को महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 2 3 सही है, पहला गलत है क्योंकि 8 नहीं 6 मसल कंट्रोल करते हैं आई बॉल को। ठीक है, 83 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा गर्दन और सिर को जोड़ने वाला संधि जो है वो धुराग्र संधि है, जिसके जरिए सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त भाग भी होते हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते हैं, जो मुड़ सकते हैं, उन्हें उपास्थि कहते हैं। मानव कंकाल जो है खोपड़ी, रीढ़, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणी मेखला और हाथों और पैरों की हड्डियों से बना होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन 84 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केचुओं की सहायता से खाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, उनके पास गिजार्ड नामक एक विशेष संरचना होती है जो उन्हें भोजन और पसीने में मदद करती है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है भाई। पोषक तत्व जो है वो जीवित प्राणियों को उनके शरीर की संरचना को बनाए रखने, विकास और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करने में सक्षम बनाते हैं और विभिन्न जीव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। भोजन ग्रहण करने की जो विधि है तथा सजीवों द्वारा उसके उपयोग को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीवित प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, इसलिए ऐसे पौधों को स्वपोषी भी कहते हैं। और वे जानवर और अधिकांश अन्य जीव जो पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को उपभोग करते हैं उन्हें विषम पोषी कहते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही हो जाएगा आपसे पूछ रहा है? तो ये चारों सही है। ठीक है, 87 में गलत की पहचान करनी है भैया। कह रहा मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलते हैं और जिन्हें कैटरपिलर या रेशम कीट कहा जाता है। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम और 42 डिग्री से अधिक नहीं होता, इसलिए इस थर्मामीटर की सीमा 35 से 42 होती है। शरीर का तापमान मापने के लिए एक क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग होता है, इस थर्मामीटर की सीमा 35 से 42 है। जो विलयन नीले या काले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलते हैं उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय, है ना, यानी सोल्यूशन दैट डू नॉट चेंज कलर और ब्लू और ब्लैक लिटमस दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल सोल्यूशन। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा भाई? तो यही गलत है भाई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो कलर नहीं बदलते हैं ना, रेड और ब्लू लिटमस पेपर, वो न्यूट्रल होते हैं। इन सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या? उदासीन विलयन। पर यहाँ पे नीले और काले नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था? जो विलयन लाल या नीले लिटमस पेपर यानी रेड और ब्लू लिटमस होता है, ब्लैक नहीं, तो इसलिए ये गलत है। 88 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत हो जाएगा? किसी स्थान के मौसम के पैटर्न को लंबी अवधि मान लीजिए 25 वर्षों में एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर उस स्थान की जलवायु कहा जाता है, यानी जो लॉन्ग टर्म में हम लोग कलेक्ट करते हैं डाटा को, उसको। और वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज कहलाते हैं।
लैक्टिक अम्ल जो है उसका संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल क्रैम्प। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा, तीनों सही हो जाएंगे। चलिए 89 देखते हैं, इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। शरीर में नाइट्रोजन युक्त हवा लेने को सांस कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालने को सांस छोड़ना कहा जाता है। और ईस्ट जो है एक एकल कोशिका वाला जीव है। ईस्ट अवयवी रूप से श्वसन करता है और इस प्रक्रिया के दौरान वो अल्कोहल का उत्पादन करता है। यानी ईस्ट जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट रेस्पायर करता है एनएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे प्रोड्यूस अल्कोहल एंड ईस्ट इज यूज टू मेक वाइन एंड बियर। ठीक है, तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? बहुत ही आसान है। शरीर में नाइट्रोजन युक्त हवा लोगे तो उसको सांस थोड़ी लेंगे, ऑक्सीजन युक्त जो हवा होती है उसको लेने को सांस कहा जाता है, तो इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। अब 90 में सही बताना। पौधे में तना मिट्टी में मौजूद हवा को अवशोषित करता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। पादप कोशिकाओं में फ्रुक्टोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। और एक स्वस्थ वयस्क की आराम दिल की धड़कन जो है आमतौर पर 72 से 80 धड़कन प्रति मिनट होती है। और एक अवयस्क जो है आमतौर पर 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर तक मूत्र त्यागता है। मूत्र में 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये बताना होगा आपको। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले गलत की बात करें तो यही गलत है। पौधों में जो जड़ होती है वो मिट्टी में मौजूद हवा को अवशोषित करती है, जड़, तना नहीं। और पादप कोशिकाओं में फ्रुक्टोज नहीं, ग्लूकोज का विखंडन होता है ना। तो इसलिए 2, 4, 5 सही है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वसन प्रणाली या वातक कहलाते हैं। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है आपको। तो आप देखेंगे यहाँ तीनों सही हैं। ठीक है, 92 देखते हैं, इसमें भी सही बताना है आपको। कह रहा सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया और ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। अतिसार एवं मलेरिया जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। यीस्ट जो है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। और लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में करी थी। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज। तो यहाँ सही कौन सा है? तो ध्यान से अगर देखेंगे आप, एक तो पहला, चौथा, 5वां सही। तो दूसरा तीसरा क्यों गलत है? देखो, अतिसार और मलेरिया की बात करें ना, ये प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, जीवाणु द्वारा नहीं। एक तो इसलिए गलत हो गया। तीसरा बात करें अगर टाइफाइड और क्षय रोग है ना, ये जीवाणु द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, यानी 1, 4, 5 सही हो जाएगा। 93 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। कह रहा है एडवर्ड जेनर 1796 में चेचक के टीके की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है और मादा एडीज मच्छर जो है फाइलेरिया रोग का वाहक है। और रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे जो मादा एडीज मच्छर है ना, वो डेंगू वायरस का कारण है, फाइलेरिया नहीं, डेंगू का है ना। किसका कारण है? डेंगू का। और दोस्तों, हमारे मेंस के ग्रुप की जानकारी अगेन मैं आपको दे दूं। अब हमारे नंबरों से जोड़ के हमसे मेंस से जरूर जुड़िए। आपकी पूरी तैयारी हम कराएंगे, पूरा गाइडेंस प्रॉपर देंगे, क्योंकि लेटेस्ट एंड पैटर्न जो चल रहा है आप देख रहे हो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल बहुत बदलते जा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और अच्छे कंटेंट से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा आपका, है ना। तो हमारे मेंस के प्री के ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 94 नंबर देखते हैं। चलिए, इसमें गलत बताना है कौन सा है। नमक और खाद्य तेल का उपयोग आमतौर पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है और इसलिए इन्हें संरक्षक कहा जाता है। अचार बनाने में नमक या खाद्य अम्ल का प्रयोग किया जाता है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ाता है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिल्सफाइट सामान्य परिरक्षक हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसल्फाइट या मेटाबाइसल्फाइट का यूज़ करा जाता है ना। इन्हें दूषित होने से बचाते हैं। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे अचार बनाने में नमक और खाद्य अम्ल का जो प्रयोग करते हैं वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। मतलब यही गलत, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ाता नहीं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है ना। चलो 95 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है तन्यता कहलाता है, यानी डक्टिलिटी कहलाता है।
और धातुओं के वह गुण जिसके द्वारा उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी कहलाता है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं नर्म होती हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। थोरियम एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, यह एक अपवाद है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सी वाला सही है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं जो है नरम है, इन्हें काट सकते हो आप। बाकी देखो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इसको मैलिबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी होती है, उसको हम पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये गलत था। 96 में अगर पूछेगा गलत कौन सा है तब देख लेते हैं। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंग है क्योंकि उसके पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बना होता है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली अत्यधिक मुड़ी हुई। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं, ठीक है। 97 में गलत की बात करें अगर पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। और जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को अवशोषित करती हैं। मरुस्थल पौधों की आंतरिक सतह एपिडर्मिस क्यूटिन से लेपित होती है। और मेसोफिल पत्ती की 2 एपिडर्मल कोशिका परतों के बीच स्थित आंतरिक आधार ऊतक है, ठीक है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। क्यों? क्योंकि मरुस्थली पौधों की जो बाहरी सतह होती है, आंतरिक नहीं बाहरी सतह, उसको एपिडर्मिस क्यूटिन बोलते हैं, आंतरिक नहीं, ठीक है। 98 में देखो गलत बताना है भाई। रक्त के लाल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है ब्लड का उसको बोलते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलंबित होती हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, हार्मोन्स होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में संवहन करते हैं, यानी ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा सी वाला, क्योंकि प्लाज्मा में जो है ना प्रोटीन होता है, लवण होता है और हार्मोन, हाइड्रोकार्बन प्लाज्मा में नहीं होते हैं, है ना, ये नहीं होता है। 99 देख लेते हैं। गलत की पहचान करनी है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को संयोजन प्रक्रिया कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन बोला जाता है, 2 और 2 से मिलकर जो बनते हैं। और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो गलत की पहचान करेंगे तो कोई नहीं है भाई, तीनों सही हैं। क्योंकि 100 देखते हैं, इसमें भी गलत बताना है। कह रहा अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, है ना, यानी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, इसको आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। जैव गैस को एक उत्तम ईंधन है और इसमें 75% तक मीथेन होती है और धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। सीसा और टिन की जो मिश्रित धातु होती है, एलॉय होता है लेड और टिन का, उसको शोल्डर कहा जाता है, शोल्डर लेड और टिन को, जिसका गलनांक यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो इनकरेक्ट अगर पूछेगा आप तो आप बताओगे इनकरेक्ट कोई नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये शानदार 100 सवाल थे। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 बार अच्छे से इसको लर्न करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए और बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल आपको मिलेंगे। बाकी ऐसे ही और शानदार टेस्ट लेना चाहते हो तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट